This is Pasadika. I'm on a mission to empower 100,000 busy youngsters professionals for stress-free life with the help of Neo Mindfulness System. मुझे याद है 2009 दोपहर का वक्त था और वी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर मैत्री. छोटी सी थी उस वक्त और वो अस्पताल में एडमिट थी और उसका कुछ इलाज चल रहा था और उसमें इमीडिएटली कुछ फ़ोन कॉल आया. तो इट वाज फ्रॉम माय नेबर. तो देखा कि ये क्या हो रहा है. तो मुझे ऐसा मैसेज मिला कि मेरे जो पिताजी है, जिसको हम लोग अप्पा कहते हैं, तो उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और आप इमीडिएटली घर पे आइए. तो उसी हालत में फिर वंदना अस्पताल में रुकी और फिर मैं और मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स थे, साथी थे, उनके साथ में इमीडिएटली घर पे आया. देखता तो पिताजी अनकॉन्शियस हो गए थे, अप्पा अनकॉन्शियस हुए थे. तो फिर उनको इमीडिएटली बिना वक्त बिताते हुए हम लोग एम्बुलेंस में उनको लेके गए अस्पताल में, बुधराड़ी में हॉस्पिटल. और वहाँ पे उनका इलाज शुरू हुआ. तो डॉक्टर ने बोला कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे. और फिर उन्होंने कुछ एक्सरेज और कुछ जिसको ब्रेन का जो उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो सब उनके टेस्ट की, एमआरपी किया. फिर समझ में आ गया कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है. तो उसके साथ हमें ये समझ में आ गई बात कि अब तो मुश्किल लग रहा है. तो फिर डॉक्टर बोले वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट लेवल, देखते हैं और 2-3 दिन क्या होता है. उन्होंने जो भी करना है वो कर दिया. फिर बोले नहीं, हम लोग फिर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, शायद उससे हो जाएगा. मैं बोला कि कितना परसेंटेज आपका लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगा. दे बोले वी कैन नॉट से एनीथिंग. तो फिर बोला इस वक्त वहाँ पे रुकना सही है या नहीं, क्योंकि उनकी जो भी ट्रीटमेंट थी वो हमने ली थी. फिर उसके बाद हमने तय किया, जो मेरा एक फ्रेंड डॉक्टर था उन्होंने बोला कि नहीं, आप उनको घर लेके चाहिए, जो भी होगा घर पे हो जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी मोर, कुछ हेल्प नहीं कर हो जाएगी. देन उस वक्त हम लोगों ने मैंने डिसाइड किया, कुछ जो हमारे घर के जो लोग हैं उनके साथ मैंने जब बातें की फिर वो डिसीजन पे मैं आया कि नहीं, अप्पा को घर लेके चलते हैं. फिर शाम को मैंने बस उनको घर लेके आया फिर. और अचानक घर लेके आने के बाद कुछ ही मिनटों में उनकी जो सांस है बहुत ही गहरी हो गई, ये हाँफने लगे और कुछ अनइवन उनकी सांस चल रही थी, ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही थी एंड ही वॉज अनकॉन्शियस. और फिर अब तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं. और फिर उनकी सांस फिर धीमे धीमे स्लो हो गई और अचानक से बंद हो गए. देन अगेन हमने डॉक्टर को बुलाया एंड ही सेड दैट ही इज़ पास्ड अवे. तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि बचपन से लेके हमने जो उनके साथ जो बिताए थे, उनका अल्लाह प्यार. एंड वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्पा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उनको डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही प्यार करते थे मेरे से. तो ये जो है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है उनके साथ उठना बैठना, लोगों को हेल्प करना, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना, रिलेटिव्स को हेल्प करना, तो ये मैंने बचपन से उनका जो क्वालिटीज़ है वो मैंने देखी थी. और ही वॉज मोर कंसर्न टू स्पिरिचुअलिटी. वो कुछ मेडिटेशन वगैरह करते थे. तो वो देख के मुझे भी वो दिलचस्पी बचपन से आ गई थी कि अप्पा इज़ इन स्पिरिचुअल पाथ, तो व्हाई नॉट आई ऑल्सो ट्राई फॉर दैट. तो उस वक्त तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रही थी बातें, लेकिन देन ही वॉज माई सोर्स ऑफ गोइंग टू स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली. तो ये सब क्योंकि मैं भी उस वक्त वो जैसे मेडिटेशन करते थे, मैं भी ऐसा कुछ सर के ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा वाइट वगैरह लेके मैं भी बैठता था, कुछ ओम वगैरह बोलता था बचपन में. सो इट वाज वेरी नाइस टाइम विथ माय फादर एक्चुअली. आई रियली लव हिम लाइक एनीथिंग. तो ऐसा होता है कि अपने जो करीबी लोग रहते हैं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग उनके साथ इतने 80-90 ईयर्स साथ रहते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है. तो लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में रहती है कि उनकी जो स्मृतियाँ रहती है, उनसे जो आपका जो ट्रस्ट है, लव है, अफेक्शन है, वो आपके साथ हमेशा रहता है. और यही इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने उनका जीवन कैसा बिताया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हर एक के लाइफ में. क्योंकि आपको सबको पता है कि एक दिन हमें तो
ये जीवन से जाना ही है। तो व्हाई नॉट दिस पर्टिकुलर मोमेंट वी हैव टू बी अवेयर एंड टू लव विथ अदर्स। और जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें पूरा फोकस करके, कंसंट्रेशन करके, जिसको दूसरों को हेल्प करके हम लोग आगे कैसे जाएंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू रेजोनेट दिस स्टोरी प्लीज़ कमेंट इमीडिएटली।